हेलो दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे हम आप लोग को और क्वेश्चन भी करवा चुके थे। हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहे थे। आज अलग टाइप है सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए आज टाइप आपका 6 है। जैसे हर जो चैप्टर है उसके हर टाइप का क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए देखते हैं। तो आज का टाइप 6 है। किस प्रकार क्वेश्चन आएगा इसमें, क्वेश्चन से समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है और फिर उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% है। तो बोला है कि यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलता है, एक व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 रुपये मिलता है, तो उसने कितना पैसा जमा किया है। मतलब प्रिंसिपल पूछा है आपसे, प्रिंसिपल पूछा है कि उसने कितना पैसा जमा किया कि उसे 1520 रुपया 6 वर्ष के लिए ब्याज मिल रहा है। तो वही हमको निकालना। ब्याज की दर देखिए, दर कितना दिया है, अलग अलग टाइम है, अलग अलग रेट है। जैसे 2 वर्ष के लिए आपका रेट है 3%, 3 वर्ष के लिए आपका रेट है 8% है, 5 है जो कि आपका 10% है। देखिए एक तो इसका बेसिक तरीका भी आपका है, पहले बेसिक देख लीजिए। चलिए बेसिक देखेंगे पहले। और बेसिक जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं आएगा तो बेसिक ज़रूर आता है। अगर टाइम है आपके पास तो बेसिक से भी लगा सकते हैं। देखिए पहले क्या बोला है आपका, टाइम भी इसमें 3 है और समय आपका रेट है जो वो भी 3 है। तो ठीक है, आपका बोला है कि 2 वर्ष के लिए। तो देखिए पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो आपका 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, माना हमारा मूलधन क्या है, पी है इंटू आर कितना दिया है, 3% दिया है। आर आपका 3% है और टाइम 2 वर्ष के लिए 3% दिया है बटे 100। ये आपका हो गया। फिर एक दूसरा आपका क्या है, एक 2 वर्ष के लिए है आपका टाइम, दूसरा आपका क्या है, देखिए अगले 3 वर्ष के लिए उसका जो ब्याज दर है 8% है। अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर जो दे रहा है वो 8% है। तो पी हमारा वही रहेगा और अगले 3 वर्ष के लिए हमारा ब्याज दर कितना है, 8% है अपॉन 100। फिर उसके बाद क्या बोला है, एसआई अगले 5 वर्ष के लिए हमारा ब्याज दर कितना है, 10% है। देखिए 10% अगले 5 वर्ष के लिए बटे 100। तो देखिए इसमें फिर आगे बोला है कि यदि वह 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उससे कितना 1520 रुपये मिलता है। मतलब ये आपका रेट दिया है 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो पूरा मिला कितना हुआ, 5, देखिए 3 2 5 5 10 वर्ष हो गया। लेकिन वह 10 वर्ष के लिए नहीं जमा कर रहा है, वह सिर्फ 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। पहले 2 वर्ष के लिए उसको 3% ब्याज देना है, फिर अगले 3 वर्ष के लिए उसको 8% ब्याज देना है, फिर 5 वर्षों के लिए उसे 10% ब्याज देना है। मतलब ये देखिए ये जो आपका ब्याज है 3 और 10 और ये 8, ये पर एनम है। मतलब 1 साल का रेट है ये, 2% 3% इस प्रकार का है। तो देखिए क्या बोला आपके, अगले 6 वर्ष के लिए वह 1520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करता है किस मूलधन पर। मूलधन हमको निकालना है। तो देखिए ये बेसिक है, आपको फार्मूला पता होगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपन 100। अब जब हमको देखिए अब टी हमारा 3 दिया था और आर भी हमारा 3 बार दिया है, तो हम इस 3 बार फार्मूला लिखे हैं। अब देखिए इससे पहले इसको 6 वर्ष जमा करना है। तो यहाँ पे 2 वर्ष के लिए है, हो गया। यहाँ पे 3 वर्ष के लिए है, 5 हो गया, 2 3 5 वर्ष आपका हो चुका है। अब बचा है आपके पास सिर्फ 1 वर्ष। मतलब वह पूरा 5 वर्ष के लिए जमा नहीं करेगा, वह लास्ट में सिर्फ 1 वर्ष के लिए जमा करेगा, जिसके लिए उसको सिर्फ 1 वर्ष के लिए जमा करेगा। तब आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए समझाने के लिए 5 लिखे थे। अब देखिए सिर्फ जब वह 1 वर्ष के लिए जमा करेगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 हो गया 6 5, देखिए 3 2 5 1 6 वर्ष हो गया आपका। 6 वर्ष जब हो गया तो यहाँ पे 1 वर्ष के लिए रेट 10% है, यहाँ पे 5%, 5 वर्ष नहीं होगा,
देखिए अब जब 1 साल के लिए जमा करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा 6 साल। तो देखिए पहले 2 वर्ष के लिए वो 3% ब्याज दर है उसका, अगले 3 वर्ष के लिए उसको 8% ब्याज दर देना पड़ेगा, और फिर अगले 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन वो 5 वर्ष जमा कहाँ कर रहा है, वह सिर्फ 6 वर्ष जमा करना है, जिसका 5 वर्ष वो बीत चुका है। 1 वर्ष के लिए और जमा करेगा, जिससे उसे 10% ब्याज 1 वर्ष का देना पड़ेगा, 5 वर्ष का नहीं लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे इसका जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3p/50। अब देखिए इसका निकालेंगे तो आएगा आपका 12/25। लास्ट वाले का आपका आएगा, देखिए ये आपका ये आपका यहाँ है 2 साल के लिए आपका पूरा ये हो गया SI, और ये आपका 3 वर्ष के लिए हो गया, और बाकी जो बचा हुआ है 1 वर्ष उसके लिए आपका हो गया क्या 10। यहाँ सॉरी देखिए 6p/25। तो ये देखिए आपका ये SI हो गया, ये SI है, ये SI है, पूरा 6 वर्ष के लिए आपका साधारण ब्याज है। ये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, यहाँ से क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। ये देखिए SI ही निकला बराबर, ये 2 वर्ष के लिए SI निकला, ये 3 वर्ष के लिए निकला, ये बाकी बचा हुआ 1 वर्ष, क्योंकि वो 6 वर्ष के लिए ही जमा कर रहा है। अब यही बोल रहा है कि वो 6 वर्ष के लिए जब जमा किया है तब उसे 1520 रुपये मिला है। तो 1520 रुपये कब मिला है, जब वो 6 वर्ष के लिए जमा किया है। तो ये हमारा SI है, और क्वेश्चन में हमारा SI क्या है 1520 रुपये। ये 6 वर्ष का SI है, क्वेश्चन में भी हमारा 6 वर्ष के लिए SI आपको दिया है 1520। तो ये जब 2 बार हम यहाँ भी SI हम निकाले हैं, और क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो रियल SI दिया है 1520, तो ये जोड़ के इसके बराबर करना है, ये जोड़ के आपको इसके बराबर करेंगे 1520 के बराबर। तो देखिए यहाँ पे सीधे जोड़ लेंगे, 3p ये आपका 50 प्लस आपका यहाँ पे आएगा 6/25 प्लस आएगा आपका यहाँ पे p/, यही बराबर आपको किसके करना है 1500, जो आपका रियल क्वेश्चन में 6 वर्ष का SI दिया है 1520 रुपये। देखिए 1520 रुपये। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 25 5 25 दूनी 50 10 25 100। यहाँ आपका आएगा LCM 100, 25 दूना 50 3 दूनी 6p 24p और यहाँ पे 10p, आपका यहाँ पे 1520। अब देखिए यहाँ पे जब आपका पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 40p, 40p बराबर 1520 इंटू 100, ये 100 उधर जाएगा तो आपका p बराबर आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 1 और यहाँ पे काटेंगे 4 3 12 4 8 32 3800। प्रिंसिपल आपका क्या है 3800, आपका प्रिंसिपल आ चुका है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं था, आपका रेट दिया था 3 बार और टाइम भी आपका 3 बार दिया था, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग रेट था। जैसे कि 2 साल की जमा कर रहे हैं तो आपका रेट 3% है, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं जमा कर रहे हैं तो आपका रेट है 8%, उसके बाद भी बढ़ रहे हैं आगे तो आपका रेट 10% हो जा रहा है। तो देखिए जब 3 बार आपको रेट दिया गया है तो टाइम भी 3 बार दिया गया, और जो आपका क्वेश्चन में एक्चुअल आपका SI दिया है वो 1520 रुपये है। तो हम क्या किए हैं, पहले हमको SI निकालना था। चलिए 3, अब देखिए 1 बार देता तो 1 बार निकालते हैं। SI का फार्मूला पता है आपको, P × R × T। 2 वर्ष के लिए अलग ब्याज है 3%, तो उसका निकालें 1। फिर हमको अगले 3 वर्ष के लिए अलग ब्याज दे रहा है 8% दे रहा है। फिर उसके बाद अगले 1 वर्ष के लिए हमको 10% ब्याज देना है, क्योंकि वह 6 वर्ष तक जमा किया है। तो हमें यहाँ पूरा 5 नहीं लेना है, सिर्फ 1 वर्ष लेना है। उसके बाद हम इसको जोड़ के जो हमारा रियल SI 1520 है उसके बराबर कर देंगे। तो ये जोड़ के इसके बराबर करेंगे तो आपका मूलधन क्या आ जाएगा 3800 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा।
देखिए इसी का एक शॉर्ट तरीका देख लीजिए, नहीं तो ये आपको, ये बेसिक है आपका, फार्मूला बेस पे है। अगर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता है तो बेसिक ज़रूर आएगा, बेसिक इसीलिए जानना चाहिए। देखिए इसके बाद आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बता देना है। चलिए देखिए क्या है, सीधे आपको रेट लिखना है। माना देखिए, माना आपका क्या है, P बराबर 100 है, परसेंट मानिए जो मानिए। देखिए अब आपको रेट लिखना है। अगले 2 वर्ष के लिए आपको कितना दे रहा है, 3% देना पड़ रहा है। उसके बाद आपको 3 वर्ष के लिए कितना परसेंट देना है, 8% देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद 5 वर्ष के लिए आपको 10% देना पड़ रहा है। 3 दूनी 6% हो जाएगा 2 साल का, कि 1 साल का पर एनम रेट दिया हुआ है, ये पर एनम रेट दिया है। 1 साल का अगर 3% है तो 2 साल का आपको 6% होगा। 2 वर्ष के लिए 3% ब्याज मतलब देने का मतलब है ये नहीं कि 2 साल में 3% ब्याज दे रहे हैं, मतलब पर एनम दे रहे हैं। एक बार 1 साल के लिए 3% दे रहे हैं, फिर अगले साल के लिए 3% दे रहे हैं, इस तरह होता है। देखिए तो यहाँ पे 8 तरीक 24% ब्याज हो जाएगा टोटल, और यहाँ पे 5 दाम 50% आपका रेट ये हो जाएगा पूरा। देखिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो आपका 3 2 5 यहाँ पे 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, तो 3 2 5 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सिर्फ हमको 1 वर्ष के लिए लेना है, 50% नहीं चाहिए हमको, सिर्फ 1% के लिए लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब फिर वहाँ पे एक काम करेंगे, जब हमको 5 वर्ष के लिए नहीं लेना है, वह अगले देखो यहाँ पे 3 और 2 5 वर्ष पूरा हो जा रहा है, वह सिर्फ 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा है। तो आगे बढ़ेंगे हम, तुम सिर्फ यहाँ पे 1 वर्ष के लिए लेंगे, ना कि 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ष के लेंगे, तो पर एनम जो आपका रेट है वो 10% है, तो यहाँ पे भी आपका 10% हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा 40%। तो ये हमारा टोटल रेट आ गया। जब टोटल रेट 6 वर्ष का आ गया तो ये किसके बराबर है, 1520। तो हमारा मूलधन किसके बराबर होगा, यही आपका निकालना है। मूलधन आपका 15 20 40 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, 4 3 12, 4 बटी 32, 3800 रुपये आपका क्या आएगा, मूलधन। देखिए इससे भी कर सकते हैं आप, जल्दी हो जाएगा। क्या करना, कुछ नहीं था, 6 वर्ष के लिए जमा करना। ये ध्यान रखिए आपको कि पूरा जमा नहीं कर रहा है, बस सिर्फ 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा है, जो कि 2 वर्ष में आपका 6% ब्याज देगा, 3 वर्ष में 24% देगा, और बाकी 1 वर्ष बचा है तो 1 वर्ष के लिए 10% ब्याज देगा। जब ये टोटल रेट आपका जोड़ देंगे तो आपका आएगा 40। यही इसी रेट की वजह से वह आपको 1520 रुपये साधारण ब्याज उसको मिल रहा है। तो यही रेट किसके बराबर हो जाएगा, 1520। आपका 100% माने हैं तो इसके बराबर हो जाएगा आपका सीधे 3800 रुपये मूलधन आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अभी थोड़ा देखिए, क्वेश्चन आपको हर टाइप का कराया जाएगा, एक भी टाइप आपका छोड़ेगा नहीं, मतलब छूटेगा नहीं। चलिए अगला देखेंगे क्या बोला है। देखिए रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए आपको 3% है, अगले 5 वर्ष के लिए आपको कितना मिल रहा है, अगले 5 वर्ष के लिए आपको 4% वार्षिक ब्याज दे रहे हैं। फिर उसके बाद अगले 7 वर्ष के लिए आपको 6% वार्षिक ब्याज की, यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है। इसमें भी आपको मूलधन पूछा है। मूलधन पूछा है कि उधार ली गई राशि क्या है। अलग अलग रेट है 3 बार। देखिए टाइम भी अलग अलग है, जिस प्रकार मतलब आपका टाइम अलग है और आपका रेट भी अलग है। यदि आप 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3% ब्याज होगा। उसके आगे बढ़ेंगे तो ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा। चलिए देखें कैसे करें। देखिए आपको बेसिक बता दिए थे, बेसिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक आप लिखेंगे SI 3 वर्ष के लिए आपको फिर P इंटू R इंटू T, तो R का आपका 3% है और 3 वर्ष के लिए बटे 100 लिखेंगे। ऐसे 3 बार लिखेंगे, फिर उसको जो आपका आएगा उसको तीनों को जोड़ के आपको 20, ये आपका जो 2059 है इसके बराबर करेंगे तो आपका वहाँ से P की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस प्रकार आप किए हैं। अब देखिए शॉर्टकट क्या है,
सीधे वही आपका 3 वर्ष के लिए आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 3 वर्ष के लिए आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, आपको 3 वर्ष के लिए आपको 3% वार्षिक ब्याज है। देखिए ये वार्षिक होता है इसीलिए गुणा करते हैं 3 से। जैसे 1 साल का यहाँ पे ब्याज, ये 3 वर्ष के लिए आपको 3% ब्याज, ये मतलब नहीं है कि 3 वर्ष के लिए आपको 3% ब्याज ही देना पड़ेगा, ये 1 वर्ष के लिए ब्याज, 3 वर्ष के लिए इसीलिए 3 से गुणा करते हैं। यहाँ पे जो 3 वर्ष है ये हमारा रेट है, ये 1 वर्ष का रेट दिया होता है हमेशा, यहाँ पे 1 वर्ष का रेट होता है, इसलिए हमको 3 वर्ष के लिए रेट चाहिए, तो पूरा टोटल रेट हो जाएगा 3 तिहाई 9। अब देखिए अगले 4 वर्ष के लिए आपको क्या, देखिए 3 वर्ष के लिए 3% ब्याज है, अगले 5 वर्ष के लिए आपको 4% ब्याज है, अगले 5 वर्ष के लिए आपको 4% ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि अगले 7 वर्ष के लिए आपको 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा, अगले 7 वर्ष के लिए आपको 6% ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा रेट आप निकालेंगे 3 तिहाई 9 आएगा, 9%, यहाँ पे 20% आएगा आपका, यहाँ पे आएगा से 7 वर्ष के लिए आपका 6% ब्याज है, 7 के लिए आपका। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे सिर्फ आपको बोला है कि इतना हमको 2059 ब्याज मिल रहा है, ये नहीं बोला है कि कितने वर्ष के लिए जमा किया है। तो ये जो आपका टोटल वर्ष है इतने वर्ष के लिए ही जमा किया है, जब बोला नहीं है कि 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष, तो आप सोचेंगे आपको मतलब पता होगा कि ये पूरा वर्ष के लिए जमा करना है, तो यहाँ पे टोटल वर्ष लेंगे, यहाँ पूरा यहाँ पे पूरा जुड़ेगा। और पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ 6 वर्ष के लिए जमा कर रहा था, इसीलिए 3 2 5 वर्ष पूरा हो गया था, अगले 5 वर्ष के लिए 10% ब्याज था, इसलिए वहाँ पे सिर्फ 1 वर्ष लिया गया था, क्योंकि हमको 6 वर्ष के लिए जमा करना था। और इस वाले क्वेश्चन में आपको नहीं दिया गया है कि कितने वर्ष के लिए जमा करना है, तो जब दिया नहीं गया है तो आपको टोटल पूरा वर्ष के लिए जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेट आप निकालेंगे तो आएगा 4 2 6 1 7 71%। अब देखिए 71% की वजह से आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 2059, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बाकी आपका जो आपका मूलधन माने हैं 100, देखिए पी आपका क्या है माना, यहाँ से आपका निकलेगा 20/5/9 इंटू, अब देखिए काटिए यहाँ पे 2 बार में तो जाएगा 142 8 50 60 9, देखिए 9 बार में जाएगा, 9 1 कम 9 7 9 63, तो यहाँ पे 29 आ गया, 100 से गुणा हो जाएगा तो 29, ये आपका क्या आएगा पी। मूलधन आपका क्या है 2900 रुपये है। शॉर्टकट है, बेसिक भी आपको पता होगा, बेसिक बताए हैं तो बेसिक से मत कीजिए, इससे कीजिए, अगर आपको ये भूलाता है तो बेसिक कर सकते हैं। देखिए माना पी हमारा 100% है, उसके बाद हमारा रेट जो टाइम है 3 वर्ष के लिए आपको 3% ब्याज देना पड़ा है, तो टोटल टाइम आपका 9% हो गया। ये 3% है जो आपका है पर एनम देना पड़ता है, इसलिए 3 वर्ष के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए बोलता 2 से गुणा होता, 3 वर्ष के लिए बोलता 3 से गुणा होता। यहाँ पे फिर अगले 5 वर्ष के लिए 4% ब्याज देना पड़ रहा है, फिर 7 वर्ष के लिए 6% ब्याज देना पड़ रहा है, और इसमें कुछ बोल नहीं रहा है कि अगले कितने वर्ष के लिए हमको जमा करना है। तो जब कुछ बोला नहीं है तो मतलब टोटल हमारा रेट निकालेंगे, और इस रेट की वजह से आपको ब्याज कितना देना पड़ रहा है 2059 रुपये ब्याज मिल रहा है, जो भी हो देना पड़ रहा है, इतना आपको हो रहा है ब्याज। तो आपका जो मान है 100% किसके बराबर होगा, आपका रखेंगे तो आपका पी बराबर 2900 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है आपका, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्ष के लिए 5% है, वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, उसके बाद 7 साल के लिए अधिक की अवधि के लिए 10% है। यदि वह 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि में अर्जित साधारण ब्याज
1850 रुपये है तो धनराशि क्या होगी। देखिए ये आपको बेसिक बताए थे, एक बार बेसिक भी देख लीजिए। बेसिक देख लीजिए। बेसिक अगर यदि आपको नहीं पता हो तो इस क्वेश्चन में भी बेसिक बता रहे हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट तरीका बताएंगे। देखिए क्या है बेसिक। पहले बोल रहा है आपको कि धनराशि में 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज है। 4 वर्ष के लिए आपको 5% वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा है। यह सही आपका क्या है, 4 वर्ष के लिए है। आपको 4 वर्ष के लिए पी मानेंगे। कितना ब्याज दर है आपका, 5% वार्षिक ब्याज दर है। 5% ये दर है आपका, ये वर्ष है आपका 4 वर्ष। फिर अगले देखिए, अगले आपका 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज है। अगले 3 वर्ष के लिए आपका 8% वार्षिक ब्याज है। 8% वार्षिक ब्याज है 3 वर्ष के लिए। फिर जो आपका है अगले 7 वर्ष के लिए, अगले 7 वर्ष के लिए 7 साल से अधिक की अवधि के लिए आपका 10% ब्याज है। यहाँ पे 10% देना पड़ेगा। 7 साल से अधिक की अवधि के लिए या 7 वर्ष के बाद जो भी आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप। अब ये हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए कितना जमा कर रहा है, बस सिर्फ 10 वर्षों की अवधि के उस धनराशि में अर्जित साधारण ब्याज 1850 है। यह सिर्फ 10 वर्ष की अवधि का दिया है साधारण ब्याज को 1850। तो हमको यहाँ पे सिर्फ 10 वर्ष का लेना है। यहाँ पे 4 3 7 वर्ष पूरा हो गया आपका। यहाँ पे 4 साल का है हमको, यहाँ पे उसके बाद 3 साल का ब्याज हमको दर हमको दिया है। उसके बाद हमारा बचा 4 3 7 हो गया। हमको बस 3 वर्ष का, यहाँ पे 3 वर्ष का रेट चाहिए। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष का जमा कर रहा है, 10 वर्ष तक जमा कर रहा है, तो हमको 3 वर्ष के लिए चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 4 3 7 पूरा हो गया है। बस हमको 3 वर्ष के लिए चाहिए कि 10% ब्याज आपका हो जाए। 10 वर्ष के लिए आपको सिर्फ जमा करना है, जिसका हमको ब्याज दिया है कि 1850 है। तो यहाँ से हमको 10% लेना पड़ेगा। तो यहाँ 4 3 7 पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ 7 वर्ष के लिए लिया गया है, लेकिन यहाँ पे 3 लेंगे, 3 वर्ष के लेंगे तो टाइम भी हमारा क्या होगा, 3 वर्ष होगा। अब एक कट जाएगा। तो देखिए 10 वर्ष का चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 3 7 वर्ष पूरा हो गया। आपका बचा कितना है, 3 वर्ष और बचा है। तो यहाँ पे 3 वर्ष के लिए लेंगे। यहाँ पे आप देखिए P × 10, यहाँ पे 3 वर्ष के लेंगे तो 3 लिखेंगे। अब उसके बाद आपको बताए हैं क्या करना है आपको। इसको पहले आप सीधे इन तीनों को जोड़ के आपको, ये पूरा 10 वर्ष का रेट है, आपका ब्याज है। और ये जो आपका ब्याज है वह क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको 1850 रुपये इसका ब्याज। तो ये देखिए ये हमारा जो ब्याज है इसको जोड़ के 1850 रुपये के बराबर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा। देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आपको यहाँ से काटिए सीधे। देखिए 5 20 कटेगा, 4 5 20 कटेगा। यहाँ पे आएगा P, यहाँ से आपका आएगा, यहाँ पे आएगा 6 25 और यहाँ से आपका आ जाएगा 3P/10। तो इन तीनों को जोड़ के आपको किसके बराबर करना है, 1850 के। तो यहीं पे जोड़ देंगे। है P 25 और एक क्या है 3P 10। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 50, 10 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15। देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे E किसके बराबर होगा आपका, ये जो हमारा ब्याज आया है यह क्वेश्चन में आया, ये सॉल्व किए तो आया, और क्वेश्चन में हमारा एक्चुअल ब्याज दिया गया है 1850। ये आपका एक्चुअल ब्याज है। अब यही जोड़ के इसके बराबर करेंगे तो देखिए 1850 और यहाँ से आएगा आपका 10 20 30 37 1850 × 50। अब देखिए काटेंगे जब 37 से तो जाएगा ये 2
यहाँ काटेंगे आप 4, देखिए यहाँ पे क्या है 4, देखिए यहाँ पे सीधे 5 बार में कट जाएगा। 5 बार में आपका 185, 5 7 35, 5 3 5 3 15, 3 18, 5 3 8 18, यहाँ पे 50। तो जो आपका क्या आएगा मूलधन आपका क्या आ जाएगा 5 5 50 50 5 25 00, ये आपका मूलधन आ जाएगा आंसर। देखिए ये आपका बेसिक था। अब देखिए शॉर्टकट देख लेंगे, बेसिक आपको बहुत लंबा पड़ेगा, इस तरह आपका कैलकुलेशन भी थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। चलिए देखते हैं शॉर्ट तरीका इसका। देखिए माना हमारा मूलधन क्या है, जो P है हमारा 100 मानिए या परसेंटेज कुछ भी मानिए। फिर देखिए आपको दिया है गया कि 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज है। देखिए 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज है, तो 4 वर्ष के लिए आपका 5% ब्याज है। उसके बाद आपका ब्याज क्या है अगले 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज है। अगले 3 वर्ष के लिए 8% ब्याज है। फिर यह जमा कर रहा है सिर्फ 10 वर्ष के लिए, तो हमको पूरा 7 साल का नहीं लेना है। 4 3 7 हो गया, अगले 3 वर्ष का और लेना है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष का लेंगे, चाहे जो वर्ष का लेंगे, आपको रेट जो दिया गया है आपका 10% वही होगा 10%। यहाँ से आप करेंगे 20, 24 और यहाँ पे 30%। ये आपका जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका 74% हो गया। ये आपका जो ब्याज है, यही आपका एक्चुअल हमारा क्वेश्चन में क्या दिया 1850। अब तो 100% किसके बराबर 1850/74 इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो आपको कितने बार में कटेगा 4 5 5, देखिए काटिए 2 3 6, 2 7 14 और यहाँ पे 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 5 10, 37 से काटेंगे तो कट जाएगा 5, 3 बार में काटिए 2 बार में कटेगा 74 और 185 आपका कट जाएगा यहाँ पे 5 बार में, तो आपका मूलधन क्या आ जाएगा 2500। देखिए इससे भी आपका 2500 मूलधन आएगा। क्या था इसमें, देखिए P माने 100, फिर उसके बाद 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज हमको देना पड़ेगा, अगले 3 वर्ष के लिए 8